छठी शताब्दी ईसा पूर्व का बिहार। और जो प्राचीन बिहार का पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। ये वीडियो कवर किया जाता है, आपको पढ़ा रहे हैं बिहार स्पेशल महेश कुमार बर्नवाल जी का बुक है प्राचीन बिहार, उसी से लिए हैं। भारत में विशाल संगठित राज्यों का उदय छठी शताब्दी पूर्व में आरंभ हो गया था। इस काल में 16 महाजनपद, 10 गणराज्यों का भी उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलता है, जिसमें से 3 शक्तिशाली महाजनपद अंग, वज्जिशंग और मगध, यानी जिसमें से 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद जो शक्तिशाली महाजनपद था वह बिहार में था, अंग था, वज्जिशंग था, मगध कहाँ स्थित था? बिहार में थे। ये 3 शक्तिशाली महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार में था, अंग, वज्जिशंग, मगध। चर्चा करेंगे विदेह का। विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में। विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम किसमें किया गया है? यजुर्वेद में की गई है। माना जाता है कि इस राजवंश की स्थापना सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र नेमि विदेह ने की थी। कौन किया था? विदेह वंश की स्थापना सूर्यवंशी इक्ष्वाकु के पुत्र नेमि विदेह ने की थी। इस वंश के एक अन्य राजा मिथि जनक द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना की गई थी। रामायण में वर्णित शिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। इस वंश के अंतिम राजा करल, देखिए जो रामायण में वर्णित बात है कि जनक के पुत्री यानी शिरध्वज, कौन सा वंश के? विदेह राजवंश के 25वें राजा शिरध्वज जनक थे, जिनकी पुत्री सीता, जिसका विवाह कौशल नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम के लड़के से हुआ था। और विदेह राजवंश का अंतिम राजा करल जनक थे। तत्पश्चात इनके विदेह का अंतिम राजा करल जनक के पश्चात मगध पर राजा महापदनंद ने विदेह राज को अपने साम्राज्य में क्या किया? सम्मिलित कर लिया, मिला लिया। यानी जनक के जो लास्ट राजा थे विदेह का करल जनक, उनके बाद से विदेह को मगध के राजा महापदनंद ने विदेह को मगध साम्राज्य में मिला लिया। यह वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। वैशाली, अब बात करेंगे विदेह की बात। वैशाली, इस क्षेत्र में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश द्वारा शासन करने का प्रमाण मिलता है। वैशाली में वैशाल अथवा वैशालिका राजवंश द्वारा शासन करने का प्रमाण मिलते हैं। इस वंश की स्थापना, कौन सा? वैशालिका राजवंश की स्थापना मनु के एक पुत्र, जिस पुत्र का नाम था
नमोदिष्ट के द्वारा की गई थी। यानी वैशालिका राजवंश की स्थापना मनु के एक पुत्र नमोदिष्ट के द्वारा की गई थी, जिसमें कुल 33 राजा हुए। वैशालिका राजवंश में कितना राजा हुए? 33 राजा हुए, जिसमें से 24वां राजा जो था वह विशाल था। 24वां राजा कौन था? विशाल। और विशाल द्वारा वैशाली शहर की स्थापना किया गया था। वैशाली शहर की स्थापना कौन किया था? विशाल द्वारा, जो 24वां राजा था। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि में इस राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती। किस राजवंश का? तो वैशालिका राजवंश के बारे में। वैशालिका राजवंश का अंतिम राजा कौन था? तो सुमति अथवा परगति। सुमति अथवा परगति इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है, वैशालिका। लिच्छवी नरेश, लिच्छवी का अगर लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कटागरशाल का निर्माण करवाया, जहाँ से भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते थे। समझिएगा, लिच्छवियों ने यानी लिच्छवी के राजा ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में, एक महावन लिच्छवी में था, महावन में कटागरशाल का निर्माण करवाया, जहाँ से भगवान बुद्ध अपना उपदेश देते थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली सबसे बड़ा और शक्तिशाली, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य था। छठी शताब्दी में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था, जिसकी पहचान वर्तमान के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित बसाढ़ से की जाती है। मगर वैशाली की पहचान मुजफ्फरपुर जिला में एक जगह है बसाढ़ से की जाती है। कुछ तथ्य हैं जो जानना जरूरी है। जैसे पहला तथ्य है वैशाली के बारे में जो तथ्य दिया है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तो विश्व में सर्वप्रथम गणराज्य की स्थापना वैशाली में हुई थी। विश्व में सबसे पहले गणराज्य की स्थापना भारत में, वो भारत के बिहार के वैशाली में। कब? 750 ईसा पूर्व। महावीर ने वैशाली में चतुर्मास व्यतीत किए, यानी महावीर जो थे वैशाली में कितना मास तक रहे? चतुर्मास व्यतीत किया था। वैशाली के लिच्छवियों का उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों में भी किया गया है। जो वैशाली के जो लिच्छवी थे उनका बारे में, उनके उल्लेख मतलब उनके बारे में जानकारी गुप्तकालीन अभिलेख में भी किया गया है। वैशाली गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी थी। वैशाली क्या थी? गौतम बुद्ध की प्रिय नगरी कौन थी? वैशाली थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात 383 ईस्वी पूर्व में, देखिए वैशाली महात्मा बुद्ध की प्रिय नगरी थी। जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। क्या? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। एक नर्तकी थी वैशाली की जिसका नाम था अमरपाली। अमरपाली को वैशाली की नगर वधू के नाम से जाना जाता है, की पदवी दी गई थी। महात्मा बुद्ध ने वैशाली प्रवास के दौरान अमरपाली के घर भोजन किया था, जिससे प्रसन्न होकर अमरपाली ने बौद्ध संघ को एक उद्यान समर्पित किया, यानी एक कुटिया उद्यान समर्पित किया। अब हम पढ़ेंगे वज्जी। कौन क्या पढ़ेंगे? वज्जी संघ पढ़ेंगे। वज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे। वज्जी संघ के बारे में विदेह वैशाली हो गया, उसके बाद वज्जी संघ के बारे में पढ़ेंगे। वज्जी संघ आगे देखते हैं।
इतिहासकारों तथा बुद्धकालीन साहित्य माने इतिहासकार लोग हैं और बुद्ध के काल के जो साहित्यों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 10 गणराज्य का उल्लेख किया गया है। यानी इतिहासकार के मानना है और बुद्ध काल के जो बुद्ध के समय के जो साहित्य लिखे हुए हैं उसके अनुसार 6ठी शताब्दी में क्या हुआ, 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया, जिसमें से वज्जी संघ सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य था। वज्जी सबसे प्रतिष्ठित गणराज्य था। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में वज्जी संघ का भी उल्लेख है। जैन और बौद्धों के साहित्य में किसका उल्लेख है, वज्जी संघ का उल्लेख है। बात किया जाए वज्जी संघ के कुल सदस्य, तो कुल सदस्य 8 थे। वज्जी संघ में कितने सदस्य थे, 8। पहला कौन सदस्य था, एक है वज्जी, दूसरा लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह जिसे मिथिला कहा जाता है। तो आप समझिए वज्जी, लिच्छवी, ज्ञात्रिक यानी विदेह यानी मिथिला। उसके बाद उग्र यानी उग्र को हस्तिग्राम, भोग का भोगनहर और कुरु को हस्तिनापुर और इक्ष्वाकु यानी अयोध्या। वाल्मीकि रामायण महाभारत, वाल्मीकि का जो रामायण है महाभारत है और अनेक पुराणों में वैशाली का उल्लेख किया गया है। रामायण में भी, महाभारत में, पुराणों में और वाल्मीकि के रामायण में। कौटिल्य ने लिच्छवी हेतु एक शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द का प्रयोग किया, तो राज शब्दोपजीवी संघ। यानी कौटिल्य ने लिच्छवी के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, कौटिल्य जो था यह लिच्छवी के लिए राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया था। यह कौन किया था, राज शब्दोपजीवी संघ का तो कौटिल्य किया था वैशाली के लिए। मगध नरेश अजातशत्रु, मगध के जो राजा था नरेश अजातशत्रु ने वज्जी संघ को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो यहाँ मुख्य बात क्या है कि जो वज्जी संघ है उसको किसने मिलाया था मगध में, तो वज्जी संघ को मगध नरेश अजातशत्रु ने अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी अजातशत्रु मगध का राजा था, वज्जी को जीता और उसमें मगध साम्राज्य में मिला लिया। अब बात करेंगे अंग के बारे में। अंग भी एक महाजनपद है। अंग का सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है, तो अर्थवेद में मिलता है। अंग का उल्लेख किस वेद में है, तो अर्थवेद में है। अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक एक राजकुमार था। यानी अंग राज्य का संस्थापक अंग नामक राजकुमार था और यह जो अंग क्षेत्र है मगध और राजमहल की पहाड़ियों के मध्य है। माने जो अंग जो है मगध और राजमहल के मध्य, वर्तमान झारखंड की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी मालिनी, ये भूलिएगा नहीं। अंग राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी, मालिनी थी, जिसका नाम बाद में चंपा या चंपावती हो गया। क्या हो गया, चंपा या चंपावती। हेयनसांगा यह चीनी यात्री है, उन्हें इस स्थान को, हेयनसांगा इस स्थान को क्या नाम देता है, चेनपो के नाम से। यानी
अंगराज की राजधानी मालिनी थी, जिसका नाम बाद में चंपा या चंपावती हो गया। हियन संग चीनी यात्री आया था भारत उस समय जब भारत आया था तो अंग को वह किस नाम से बोला था? अंग के स्थान को चेन्नपो के नाम से संबोधित किया। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार द्वारा अंग को अपने राज्य मगध में मिला लिया गया। यानी वज्जी को अजातशत्रु ने मिला लिया मगध में, और अंग को हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने मगध राज्य में मिला लिया, जिससे बिहार का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। जिससे बिहार का एकीकरण हो गया। अंग महाजनपद में आधुनिक बिहार, अंग जो महाजनपद था उसमें आधुनिक बिहार के भागलपुर, मुंगेर, यानी मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल है। अगर अंग में अभी अंग किस राज्य की, बिहार किस जिला में पड़ता है? तो मुंगेर और भागलपुर जिले में पड़ता है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा ना भी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक करिएगा तो उसका कारण भी बता दीजिएगा, जिससे वीडियो और इम्प्रूव किया जा सके, बदलाव किया जा सके। और यह बुक से महेश कुमार बर्णवाल का बिहार एक समग्र अध्ययन है, इससे यह पढ़ाया जाता है। इसके हर टॉपिक को कवर किया जाता है। अभी इतिहास है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, कुछ बिहार स्पेशल स्टेटिस है, सबको इसमें कवर किया जाएगा।